नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो ज़रूर पूछिएगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो भी हम पीछे का क्लास करवा रहे हैं वो भी क्लास देख रहे होंगे। ठीक है, उससे बाहर पेपर नहीं रहेगा। प्रीवियस ईयर रेलवे का जितना करवा रहे हैं मोर देन इनफ है। ठीक है, रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे NTPC का हो, रेलवे ग्रुप डी का हो, RPF कांस्टेबल का, LP CBT 2 का होने वाला है। ठीक है, ये सभी के लिए आप लोगों का ये क्लास जो सुबह और शाम आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सभी क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, देखिएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः इतना दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तीनों भुजा की लंबाई दिया हुआ है। एक भुजा की लंबाई हम दिया हुआ है 12, दूसरे भुजे की लंबाई जो है वो 15 है, और तीसरा जो भुजा है वो C हम मान लेते हैं। छोटकी लिख रहे हैं इसीलिए हम ए लिख सकते हैं। बड़की लिखते तब AB BC AC इस प्रकार से हमें लिखना होता। ठीक है, हम ऐसे लिख रहे हैं छोटकी छोटकी, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। ये हमारा 21 हो जाएगा। ठीक है, पहले ये देख लेकिन क्या ये पाइथागोरस प्रमेय पर फॉलो कर रहा है? और पाइथागोरस प्रमेय फॉलो करेगा तो हम लगा देंगे 1/2 गुना आधार वेश गुना हाइट ऊंचाई। इस पे लगा देंगे, आंसर फटाक से निकल जाएगा। इस पे बैठ रहा है कि नहीं, तो इसके लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय चेक करना है। उससे अच्छा है कि हम इसको पहले काट लेते हैं। 3 चौके 12, 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21। देखिए तो पाइथागोरस प्रमेय का त्रिपलेट है क्या? नहीं। हाँ, त्रिपलेट होता 3 4 ऐसा होता है ना, 3 4 और 7, इस 3 4 और 5 तब त्रिपलेट हो जाता। लेकिन 7 जो है वो त्रिपलेट नहीं है। जब त्रिपलेट नहीं है इसका मतलब ये विषम बाहु त्रिभुज हो गया। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तब जो हम इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल पाएंगे वो किसके आधार पे? हीरोन के फॉर्मूला पे। उसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है इसका निकालने का। कोई दो भुजा भी बराबर रहता तो हम लोग लगा देते हैं वहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें हम लगा देते हैं हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र होता क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस बी होता है, इंटू S माइनस बी और इंटू S माइनस सी। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, इसमें देखिए A B और C तो पता है लेकिन S नहीं पता है। तो S निकालते कैसे हैं? S के लिए हम तीनों भुजा को जोड़ लेते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। मतलब S जो होता है वो अर्ध परिमाप होता है। जैसे 12 + 15 + 17 हो गया तीनों भुजा। इसमें 2 से भाग कर देंगे। जैसे इसको जोड़ेंगे, कितना है? 12 है, 15 है और कितना है? 17 21 है ना, 17 नहीं है। 12 15 और हमारा 21 है। तो 12 15 और 21, 12 15 और 21। इसको जैसे ही जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5 1 6 6 2 8 2 2 4, तो 48 आ गया। 48 में 2 से भाग करेंगे तो 24 दूना 48। तो इसका जो आ गया S हमारा कितना आ गया? 24 आ गया। देखिए S का मान निकल के तैयार है। अब हमें वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा अंडर रूट S इंटू S माइनस ए। तो S कितना है हमारा? 24 है ना। S का जो मान है वो 24 है। तो पहला क्या हो जाएगा? 24 का 24 लिख देंगे गुना। दूसरा क्या हो जाएगा? 24 माइनस ए का तो मान 12 है। 24 माइनस ए मतलब 24 माइनस 12 तो 12 हो जाएगा, गुना S माइनस बी का मान कितना है? 15। 24 माइनस 15, 24 में हम माइनस कर देंगे 15, 24 में से 15 गया तो 9, गुना S माइनस सी का मान कितना है? 21 है। 24 में से 21 गया तो 3 आ गया। अब देखिए जिसका इसका वर्गमूल होगा उसको हम निकालते जाएंगे, वही तो मेरा आंसर आ जाएगा। फिर 24 को लिख सकते हैं हम 12 गुना 3। तो 12 के फॉर्म में क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ 12 गुना 2 लिख सकते हैं 24 को, और यहाँ भी 12 था इसलिए हम 12 के फॉर्म में लिखे कि 2 को 12 का 1 को 12 हम रूट से बाहर निकाल लेंगे। और 9 को हम 9 का तो वर्गमूल जानते ही हैं, तो 9 को 9 लिखते हैं, इधर 3 को 3। जैसे इसका पूरा हम इसका वर्गमूल जब सॉल्व कर देखिए, 2 को 12 का हमारा 1 को 12 बाहर में हो जाएगा, गुना ये जो 9 है यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, इसका वर्गमूल 3 होगा तो 3 अंडर रूट, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 3 दूना 6 रूट में रहेगा। तो 12 तिया कितना हो जाएगा? 36 अंडर रूट 6। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो हमारा 36 रूट 6 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? दो संख्याएं का योग 72 है। दो संख्या जैसे मान लेते हैं एगो ए है एगो बी है, इसका जो योगफल दिया हुआ है 72 है। इसका मौसो जो है और लौसो क्रमशः 2 और 10 है। तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। अब देखिए इसका फॉर्मूला ए भी हम नहीं मानेंगे, आसान तरीका से सॉल्व हो जाएगा। कैसे? मौसो और लौसो दिया हुआ है, उसका मौसो मतलब HCF, मौसो का मतलब क्या होता है? HCF, और LCM भी दिया हुआ है। मौसो और लौसो मतलब HCF और LCM जो हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, HCF 2 है और LCM जो है वो 102 है। क्या है? 102 है।
इतना ही दिया हुआ है। तो उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, इन दोनों जो भी दो गो संख्या है उसके व्युत्क्रमों का योग। ठीक है, अब देखिए इसका दो गो संख्या ऐसा जिसका HCF तो 2 हो जाए और LCM क्या हो जाए, LCM हमारा जो हो जाए वो हमारा 102 हो जाए। ऐसा क्या संख्या रहा होगा, आप संख्या निकालेंगे तो काफ़ी अधिक टाइम बर्बाद होगा। अच्छा, यहाँ पे HCF 2 है, मतलब HCF दोनों में मिला होगा। दो दो जो हमारा HCF 2 का मतलब क्या हुआ, दोनों में 2 मिला होगा। इसका मतलब कि 2 गुना 51 इसको लिख सकते हैं, 2 गुना 51। और ये वाला 2 दोनों में मिला होगा, इसीलिए HCF 2 हो गया। और ये 51 किसी में नहीं मिला होगा, इसीलिए LCM जो रह गया वो 102 हो गया। तो हम बोल सकते हैं पहली संख्या 51, ठीक है, और दूसरी संख्या जो होगा वो हमारा कितना होगा, दोनों 102 हो सकता है ना, 102 हो सकता है। ठीक है, 102, लेकिन 102 जैसे ही मानेंगे ना तो हमारा देखिए दोनों संख्याओं का योगफल 72 नहीं होगा, जबकि यहाँ पे भी दिया है कितना, 72 है दोनों संख्याओं का योगफल। तो ये दिक्कत होगा। हाँ, अगर हम 26 मान ले तो क्या हो सकता है, क्या 26 दूना 52, ये भी हमारा नहीं होगा। तो हम मान क्या सकते हैं, अब हमारा 102। इस प्रकार से तनी सोचना पड़ रहा है ना कि हम ऐसा क्या माने कि उसका जो योगफल हमारा 72 भी पुर जाए। एक संख्या हम 51 मान लिए ना, दूसरा संख्या 72 में घटाएंगे 21 आ जाएगा। क्या हम 21 मानेंगे तो क्या इसका LCM जो है इतना HCF आएगा इतना, तो 2 तो इसमें मिल ही नहीं रहा है, तो ये हमारा फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो हम 102 भी नहीं मान सकते, थोड़ा सा यहाँ सोचना पड़ रहा है, इसलिए इसको हम सॉल्व भी इस क्वेश्चन को फटाफट कर सकते हैं। देखिए, सोचने से अच्छा है कि इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, तो होता है फॉर्मूला, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, मतलब पहली संख्या A और दूसरी संख्या B, दोनों को गुना करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा HCF गुना LCM। HCF हमारा 2 है और LCM 102 है, तो 102 जैसे इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 204 आ गया। कितना आ गया, 204 आ गया। अब देखिए इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें दोनों के व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग मतलब 1/A प्लस 1/B यही निकालना है। तो आसान चीज़ दिया हुआ है, इसका मतलब देखिए क्या होता है समझिएगा। यहाँ पे आंसर फटाक से हम निकाल देते हैं, लेकिन समझाना है। इसका मतलब LCM लीजिएगा तो AB आ जाएगा और यहाँ पे हमारा आ जाएगा B प्लस A। इसका मतलब यही निकालना है, आप देख लीजिएगा सॉल्व करके। इसके बोलने का मतलब है ये निकालना है। दोनों मान जानते हैं, A प्लस B भी हम लोग जानते हैं कितना 72 है, और AB भी जानते हैं कितना है 204 है, तो 204 है। कटेगा तो काट देंगे 16 कितना 18 चौक 72, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। यहाँ पे काटेंगे 4 से, 4 पचे 20, 4 का 4, फिर हमारा 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 छके 18, 3 से काटेंगे 17 तिया 51। तो हमारा जो बच गया वो बच गया 6/17। कितना बच गया, 6/17। हमसे क्वेश्चन पूछा था वही व्युत्क्रमों का योगफल, तो हमारा हो जाएगा 6/17, जो कि ऑप्शन नंबर B में है। तो ऑप्शन B हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन B। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 3/5 है। अब देखिए लड़की है और लड़का है, लड़की और लड़का, लड़की को हम G से सूचित कर दिए हैं और लड़का को B से Y। ठीक है, इस प्रकार देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, थोड़ा ध्यान दीजिए। कुल तो योगफल 40 है, इसमें कोई दुई राय नहीं है, इसको मान लेते हैं कुल 40 है। लेकिन लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 3/5 है ना, 3/5 है किसका, लड़कों की संख्या का, इसलिए नीचे वाला को लड़का का संख्या मान लेंगे 5 है अनुपात में। जिसका भी बोले, जैसे लड़का का बोला इसलिए नीचे वाला लड़का को मान लिए, लड़का का 3/5 है इसलिए मान लिए, तो लड़का का 3/5, लड़का तो 5 मान लिए, तो यहाँ से गुना करेंगे, इसका 3/5 कितना हो जाएगा 3, इसलिए लड़की 3। इसलिए जब भी बोले 3/5 है किसका, लड़का का, तो लड़का का ये हो गया, लड़की का ये हो गया संख्या। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर हम इसका योगफल देखें यहाँ पर तो कितना हो जाएगा इसका योगफल, 5 3 8 हो जाएगा अनुपात में योगफल, और एक्चुअल में जो है इसका योगफल 40 दिया हुआ है। एक्चुअल में देखिए क्वेश्चन बोला कि दोनों का जो संख्या है वो 40 है। हमसे क्वेश्चन पूछा है कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कों की संख्या मतलब 5 अनुपात का मान, तो 1 अनुपात का मान आ गया 40, काटेंगे तो 1 अनुपात का मान कितना निकल जाएगा, 8 5 40 5। ठीक है, 1 अनुपात का मान 5 आ गया। लड़का की संख्या तो 5 अनुपात में है, कितना है, लड़का का जो संख्या है वो 5 अनुपात में है, तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 5 गुना 5, तो 5 25 हो जाएगा हमारा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25, मतलब लड़कों की संख्या जो हो जाएगा 25 हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन में है, 25 ऑप्शन B में है। देखिए इतना करने में फालतू टाइम गया है, इतना
इसको हम फटाफट एग्जाम में कर सकते हैं। यहाँ पे बोलने का, सब चीज़ समझाने का, इसलिए टाइम जाता है। ठीक है, डायरेक्ट बी और जी लिख लिए तो ये 5 हो गया, तो ये 3 5 3 8 8 मतलब 40, यहाँ से काटे तो 5 5 बचे 25, लड़कों की संख्या 25 आंसर। इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर आप लोग दूसरा तरीका देखना चाहते हैं, इसी क्वेश्चन में सोच रहे होंगे आप लोग कैसे हम क्यों बनाए, इतना मेहनत के छोटा सा क्वेश्चन है। तो 40 कुल विद्यार्थी है, ठीक है, बोला है लड़कियों की संख्या कितना है, लड़कों का 3/5। तो यहाँ देखिए लड़कों का 3/5, लड़का अगर x है तो बोला है लड़कियों की संख्या जो है, लड़का अगर ये बॉय है तो बॉय बराबर x, तो गर्ल क्या है, लड़कों का 3/5 मतलब 3/5x। अब इसको हल कीजिए कि दोनों को जोड़ेंगे तो 40 पूरा जाएगा, बात वही रहेगा, थोड़ा सा टाइम और चल जाएगा। इसीलिए आप लोग को वो तरीका बनाना ज़्यादा सही जो हम बता चुके हैं अनुपात पे, ठीक है। नहीं तो दूसरा क्या है, यहाँ से कर सकते हैं कि 3/5 है लड़का और लड़की, तो योगफल कितना हो जाएगा 8, और 8 का मान कितना, 8 का मान कितना दिया हुआ है 40, तो 8 5 40, एक अनुपात का मान कितना है 5, तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 5 5 25। वही चीज़ को हमें इस प्रकार से लिख के बताए हैं, ठीक है। यही एक तरीका है जो कि अच्छा है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अनुपात वाला। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए है और बी है, जो दोनों मिल के अगर काम करे तो किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। उन्होंने 18 दिनों तक यह कार्य किया और फिर शेष काम सी ने 10 दिनों में पूरा किया। तो ए बी सी मिलकर ही काम को कितना दिनों में करेगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लेवल का है, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे अब देखिए। ए और बी जो है अगर कुल करता तो 40 दिन का 24 दिन, अब यार यहाँ ए और बी मिल के करता तो वो 24 दिन में कुल काम को कंप्लीट कर देता। कितना दिन में, 24 दिन में। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, कुछ बाधा हुआ, उन्होंने 18 दिन तक साथ किया, मतलब ए और बी जो है 18 दिन तक ही यह काम किया और शेष काम को सी किया। अच्छा 18 दिन तक जब कर लिया ए और बी कितना दिन तक कर लिया है, अगर हम बोले यहाँ से क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन ढंग से सॉल्व करवा देंगे कि लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाएगा। ए और बी जो है मानिए कितना दिन तक किया, 18 दिन तक, 24 दिन का में कुल काम कर सकता है। लेकिन कुछ दुर्भाग्यवश क्या हुआ, 18 दिन में वह काम को छोड़ दिया, 18 दिन तक किया और उसके बाद काम को छोड़ दिया। अच्छा कुल काम 24 दिन में करेगा, 18 दिन के बाद छोड़ दिया, तो कितना दिन का काम उसका बचा हुआ है, तो ए और बी का तो 6 दिन का काम बचा हुआ है। यही इतना ही काम जो सी करता है वो 10 दिन में करता है, तो 10 से गुना। देखिए कितना अच्छा तरीका बताए हैं। यहाँ जैसे ही काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये हमारा 5 हो जाएगा। तो इस यहाँ पे अनुपात हम निकालेंगे, तो ए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो ए प्लस बी हो जाएगा ना, तो ए प्लस बी, ठीक है, और बटा इधर आके सी हो जाएगा, तो उधर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा सी, इधर आएगा तो 5 बटा कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5/3। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब इतना करने के बाद हम इसमें क्या करें, अब देखिए ए और बी का देखिए तो कुल काम हम इसको नहीं मान लेंगे। यहाँ पे बहुत क्वेश्चन बताए भी थे, यहाँ पे देखिए शेष बोला है क्वेश्चन में, शेष काम हम यहाँ पे इक्वल किए हैं कि 24 दिन में करता है, 6 दिन शेष बचा था, 6 दिन का काम, फिर इस शेष काम को 10 दिन में करता है, शेष काम है। हमें कुल काम जानना है। देखिए कुल काम है कितना, ए और बी जो है, ए और बी कुल काम को कितना दिन में करता है, 24 दिन में। तो 24 दिन मतलब 24 दिन में करता है ए और बी कुल काम। तो ए और बी, ए करता है एक दिन में ए काम, बी करता है एक दिन में बी काम, दोनों मिलकर ए और बी, ए प्लस बी करेगा, और 24 दिन में करता है 24 से गुना किया, कुल काम तो हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कुल काम को क्वेश्चन में बोला है, कुल काम को किससे करवाना है, ए बी तथा सी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी कितना हो जाएगा, ए बी जो है एक दिन में 5 काम करता है, ठीक है, और सी जो है एक दिन में 3 काम करता है। तो ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, 8 काम। तो क्या कर देंगे, यहाँ से 8 से भाग कर देंगे, तो कुल मतलब एक दिन में जितना काम करता है उससे भाग कर दिए। अब देखिए ए प्लस बी का मान कितना है, यहाँ पे 5 है, तो क्या कर देंगे यहाँ पे 5 गुना 24 कितना बटा 8 है, तो 8 यहाँ पे दे देंगे। जैसे गुना करेंगे तो 8 तिया कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ पे जगह 5 तिया 15। मतलब अगर तीनों मिला के उस काम को करें तो तीनों मिला करके तो 15 दिन में पूरा काम हो जाएगा, जो कि हमारा 15 दिन ऑप्शन नंबर डी में है ना। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छा लेवल का, बहुत ही बेहतरीन है। क्या है, 2 रेलगाड़ी
सम्मुख दिशा में, सम्मुख दिशा समझ में आता है ना, दो रेलगाड़ी सम्मुख दिशा में चल रही है, मतलब एक रेलगाड़ी अगर इस दिशा में चल रहा है, दूसरा रेलगाड़ी इसके सम्मुख दिशा मतलब इसके दिशा में इस प्रकार से चल रहा है, ये इस दोनों एक दूसरे के आमने सामने चल रहा है, सम्मुख दिशा का मतलब, ठीक है। रेलगाड़ी ए की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये जो रेलगाड़ी ए है इसका जो चाल दिया हुआ है वो 80 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। आगे बोला है बी की जो चाल है वो 70 किलोमीटर पर आवर है। ये जो बी है इसका जो क्वेश्चन में चाल दिया हुआ है वो इतना 70 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है। ये एक दूसरे को पार करेगा, कब बोलेंगे कि पार कर गया, 1000 बार बता चुके हैं कि जब मानिए यहाँ पे इंटर किया, मिला, फिर चलते चलते दोनों आगे बढ़ रहा है, हम उसको दिखा नहीं सकते दोनों को एक बार में, हाँ, जब यहाँ पहुँचेगा तो बोलेंगे पार कर गया। इसका मतलब उस समय पूरे ट्रेन का लंबाई लेते हैं, पूरे दोनों ट्रेन का लंबाई, पूरे ट्रेन का मतलब दोनों ट्रेन का, पहला भी दूसरा भी, ठीक है। उसको जो पार करता है 30 सेकंड में पार करता है। तो रेलगाड़ी ए की लंबाई भी एक दे दिया है कितना, 300 मीटर, तो दूसरा बी की लंबाई, तो कुल देखिए कितना पार करेगा, ए और बी को पार करेगा, तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा, दूरी तो हो जाएगा, एक रेलगाड़ी का है लंबाई 300 मीटर, दूसरा का नहीं जानते हैं तो मान लेते हैं दूसरा का बी का निकालना है तो मान लेते हैं बी है, ठीक है। इतना ही मीटर में है, ये क्या है, मीटर में है। दूरी तो इतना ही पार करेगा, दूरी बराबर चाल गुना समय, समय तो कितना लगता है 30 सेकंड पार करने में, तो 30 समय गुना चाल कितना हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहा है तो उस समय हम चाल को जोड़ देते हैं। ये चीज़ आप लोग को समझाएं क्यों जोड़ रहे हैं विपरीत दिशा, मतलब ये इस दिशा में, अगर ये इस दिशा में जा रहा है तो क्यों जोड़ते हैं। तो 7 8 7 15 150 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये तो किलोमीटर पर आवर में हो गया ना, हमको इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है, इसमें गुना कर देंगे हम 5/18 से, तो हमारा मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। तो कटेगा तो काटेंगे, 6 से कटेगा ना, 25 6 के 150 और 6 3 18, 25 25 125/3 कितना आ गया, 140 का 125/3 आ गया, तो 3 यहाँ कर देंगे। अब देखिए जैसे ही इसको काटेंगे 3 दहे 30, तो बी का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा, कैसे, प्लीज दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1250, और ये हमारा 300 प्लस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा हमारा 300। तो बी का जो मान निकल जाएगा, ट्रेन बी की लंबाई घटा देंगे, 12 में से 300 आ गया तो 900 आ जाएगा, और 50 का 50 रह जाएगा। मतलब ट्रेन बी की जो लंबाई हो जाएगी इस क्वेश्चन में वो 950 मीटर हो जाएगा। कितना, 950 मीटर। इसको मीटर को तो हम छोड़ ही दिए थे। 950 मीटर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, छोटा कर लेते हैं, 950 मीटर ऑप्शन बी ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ट्रेन बी की लंबाई 950 मीटर। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन था, रेलवे में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, रेलवे के सभी एग्जाम में, चाहे रेलवे का ALP का हो, रेलवे ग्रुप डी का हो, RPF कांस्टेबल का हो, SI का हो, या फिर NTPC का होने वाला है, सभी में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 6। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। अब माध्यिका कैसे निकालते हैं, क्या निकालना है, माध्यिका ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको बढ़ते या घटते क्रम में सजाना होता है। सबसे पहले हमें जो सजाना होता है इसको बढ़ते या घटते क्रम में, उसके बाद जो बीच में आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो नंबर क्या होगा, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो नंबर है ना। सजाएंगे तो 2 गो बीच में आएगा। कौन कौन बीच में आएगा, देखिए हमेशा याद रखना है कि जब भी मान 3 गो रहता, 5 गो रहता, तो बीच में आता क्या, कौन, जैसे मानिए 3 गो नंबर है, कोई भी नंबर मानिए हम 3 गो दे दिए, इसमें हम पूछेंगे आप लोग से बीच में कौन आएगा, तो आप बोलिएगा ये वाला। तो उसको कैसे निकालते, 3 गो नंबर है तो 1 अधिक 4 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो दूसरा देखिए बीच में नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन 5 गो रहता तो बीच में कौन सा आएगा, ये वाला। क्या नंबर वाला है, 3 नंबर वाला। कैसे निकाले, तो क्या गो संख्या है, 5 गो, उसमें एक जोड़ देंगे तो 5 1 6, और 6 बटा कितना हो जाएगा 2, तो तीसरा देखिए तीसरा आ गया ना बीच में। लेकिन वही अगर सम संख्या में संख्या रहे तब, जैसे इसमें बोलेंगे बीच में कौन आएगा, तो आप लोग बोलेगा दोनों आएगा। तो वो क्या करते हैं, देखिए तरीका, जितना नंबर है उसमें भी भाग कर दीजिए 2 से, अब फिर क्या करेंगे उसमें 1 अधिक कर देंगे। तो जैसे इसमें 10 गो नंबर है ना, मतलब 10 गो नंबर इसमें दिया हुआ है, तो बीच में कौन कौन सा आएगा, देखिए बीच में आएगा 10 गो नंबर है तो 10 में भी 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 नंबर वाला और 6 नंबर वाला, एक अधिक वाला भी, ये दोनों बीच में आएगा क्योंकि 10 गो संख्या है। तो हम जो क्या करेंगे इसको बढ़ते या घटते क्रम में सजाएंगे, 10 को नहीं लिखेंगे, जैसे ही 5 से 6 गो पुर जाएगा उसको छोड़ देंगे। क्यों टाइम बर्बाद करें, आप लोग को अभी तक हम जो भी सिखाए थे बोलते थे ऐसा करने के लिए,
लेकिन आप लोग को हम 10 का 10 सजा के लिख देते थे। लेकिन माध्यिका जब हमें करना है तो क्यों लिखे 10, हम 6 तक लिखेंगे, एग्जाम भी नज़दीक है, टाइम भी सेव करना है। तो सबसे छोटा कौन सा है इस सभी में? 22 है क्या? तो 22 लिख दिए, पहला हो गया। 22 के बाद सबसे छोटा 34 है, 34 से भी छोटा कोई है नहीं, 34 ही है, 34 हो गया। 34 के बाद कितना? 45 नहीं, 34 के बाद हमारा 39 भी है ना पे, तो 39 हो जाएगा। कितना? 39। 39 के बाद जो हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 39 के बाद 45 हो गया। अच्छा 45 के बाद कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा ना पहले, तो 54 यहाँ भी है, 54 यहाँ, तो 2 54 है, तो 2 को हमारा कितना है? 54 है। देखिए 6 को पुर गया, 5 6 को पुर गया, क्या मतलब 6 को पुर गया? 1 2 3 4 5 6, 6 को तो पुर गया हमारा, पुर चुका है। 3 और 3 6, तो बीच में कौन सा आएगा हम बता चुके हैं, 5वां और 6ठा नंबर वाला। तो ये 5वां और 6ठा यही क्या है? अब देखिए दुद्दू को बीच में आता है तो क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका आप लोग को सिखाएं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। अब दोनों सेम है, अब दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो क्या इतने रह जाएगा ना, आप लोग कर लीजिएगा। करना क्या है, सेम चीज़ है, आप 2 में 2 जोड़ देंगे, फिर 2 से भाग करेंगे तो ही रह जाएगा, 2 ही रह जाएगा। ठीक है, तो 54 का ये 54 ही रह जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके जरूर पूछिए, ये आपका अपना चैनल है। ठीक है, हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? 2 भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है। 2 भाई है, एगो ए है एगो बी है। दोनों का जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो 5:8 है। ठीक है, हमसे पूछा है उनकी आयु में अंतर 12 वर्ष का है, तो वर्तमान उनकी आयु ज्ञात कीजिए। देखिए ऑप्शन, छोटा क्वेश्चन है, ऑप्शन के थ्रू नहीं करना चाहिए हमें। क्यों पता है? क्योंकि ऑप्शन के थ्रू कोई विद्यार्थी करता है तो ऐसा ऑप्शन मेरा आंसर होगा जिसको काटेंगे तो 5:8 आना चाहिए। तो देखिए 5:8, 4 5 20, 8 चौक 32 बिल्कुल आ जाएगा, इसी से हमारा और कोई ऑप्शन में आइए नहीं करेगा, डायरेक्ट हमारा आंसर हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन छोटा था, हम बना भी सकते थे इसको, वो कैसे बनाते तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। अब देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना दिया है? 12 वर्ष का। और अनुपात में दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो हाँ बोलिएगा आप लोग, दोनों के बीच का जो अंतर है अनुपात में वो 3 अनुपात का अंतर है। मतलब 3 का मान 12, जैसे ही काटेंगे हमारा 1 अनुपात का मान हो जाएगा 4। 1 अनुपात का मान कितना आ गया? 4। और बी, ये जो लड़का है बी, वो कितना अनुपात में? 8 अनुपात में। 1 अनुपात का मान 4, तो 8 अनुपात का मान 8 चौके 32, और 5 अनुपात का मान हो जाएगा 8 पचे 40। मतलब एक लड़का का जो उम्र हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। 5 चौके 20 होता बे यार, 5 चौके 20 होता है ना, सॉरी 5 चौके 20। तो एक लड़का का जो उम्र हो जाएगा वो हमारा 40 वर्ष हो जाएगा, और दूसरा का 32 वर्ष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एज का 2 क्वेश्चन आ गया है गलती से ना, चलिए कर लेते हैं। एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। वर्तमान में x और y का जो अनुपात है वो 2:1 है। कितना? ये x है और ये हमारा y है। आगे 14 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 19 और 18 हो जाएगा। कब? 14 वर्ष के बाद। इसमें भी 14 वर्ष प्लस करेंगे और इसमें भी हम 14 वर्ष प्लस करेंगे। जैसे ही 14 साल के बाद का देखेंगे तो इसका अनुपात जो हो जाता है वो हमारा 29:18 हो जाता है। कितना? 29:18। ठीक है, कितना हो जाएगा? 29:18 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा गया है क्वेश्चन में, तो उन दोनों की वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों की वर्तमान आयु का जो हमें अंतर ज्ञात करना है। अब कैसे निकलेगा, क्या तरीका होगा? अब देखिए जब यहाँ पे साल में बराबर बढ़ा, इधर भी 14 साल इधर भी 14 साल, तो अनुपात में भी तो बराबर का वृद्धि होना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं तो अनुपात में 27 का वृद्धि है और यहाँ देख रहे हैं तो 19 का। ये तो अनइक्वल चीज़ है, तो हमें इसको इक्वल करना होगा। कैसे करेंगे? तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? तो आप लोग बोलिएगा 9 का अंतर है। 9 का अंतर है? 9 नहीं, 11 का अंतर है। 11 का अंतर इस दोनों में है। 29 और 18 में जो 11 का अंतर है, तो उस जो भी 11 का अंतर है उसका हम गुना कर देंगे यहाँ पर। 11 का गुना इसमें भी, 11 का गुना इसमें भी। ठीक है, और यहाँ पे कितना का गुना करेंगे? इस दोनों में। तो इस दोनों के बीच का कितना का गुना अंतर था? 1 का ना, तो 1 का गुना कर देंगे यहाँ भी और 1 का गुना यहाँ भी। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, 1 से गुना किए। यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा कितना? अब एक्चुअल में 22 हो गया और ये हमारा आएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं 22 और कितना भरा है? यहाँ पे 7 भरा है। यहाँ पे कितना? 11 और 7 18, 7 ही भरा है। कितना? 7 ही भरा है यहाँ भी। अब देखिए ऑप्शन दिख ही रहा है, लेकिन हम इसको बनाते हैं।
तो अनुपात में कितना का इक्वल बराबरी आ गया 7 अनुपात का, और एक्चुअल में कितना का है 14 का है, देख सकते हैं 14 का है। जैसे इसको काटेंगे 7 दूना 14, 1 अनुपात का मान आ जाएगा 2, कितना 1 अनुपात का मान 2 आ जाएगा। बाई तो है 11 अनुपात में, 1 अनुपात का मान 2, 11 अनुपात का कितना हो जाएगा 11 दूना 22, और x कितना है 22 अनुपात में, 1 अनुपात का मान 2 तो 22 अनुपात का 22 दूना 44। क्वेश्चन में पूछा है दोनों का अंतर, तो हम यहाँ पे काहे दोनों का जूठे निकाल लिए, तो 22 और 44 का अंतर 22 वर्ष हो जाएगा। या फिर दोनों का अंतर डायरेक्ट देखिए, ये दोनों के बीच कितना का अंतर है, क्या अनुपात का 11 और 22 का 11 अनुपात का, कितना का 11 अनुपात का, तो 1 अनुपात का मान 22 तो 11 अनुपात, 1 अनुपात का मान 2 तो 11 अनुपात का मान 22 डायरेक्ट हमारा आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ पे जब हम अंतर निकालना था तो ये मान ये दोनों निकालने का कोई जरूरी नहीं था, ऐसा नहीं कि निकाल के तब घटाएंगे, नहीं, हम यहीं पे अंतर देख लेंगे और उस अनुपात का मान ज्ञात कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या है 1470 की राशि अनंत और मोहन के बीच 3:4 के अनुपात में बांटी जाती है। कितना 1470 रुपया बांटा गया है, किसके बीच में, अनंत और मोहन के बीच में, ए से अनंत है, एम से मोहन है। मोहन को कितनी राशि प्राप्त होगी, देखिए 3:4 के अनुपात में बांटा गया। क्वेश्चन क्या है, एकदम आसान है, हमें पूछा है मोहन का, तो मोहन तो एम है, जो भी आंसर होगा पहला, जो भी आंसर इस क्वेश्चन का होगा, मोहन का पूछा है तो मोहन कितना का अनुपात है, मोहन का 4 का ना, जो भी आंसर होगा 4 का मल्टीपल होगा। देखिए 4 का मल्टीपल लास्ट का 2 नंबर देख के पता कर लेते हैं, इसमें 50 है तो नहीं होगा, इसमें भी 50 है तो ये भी नहीं होगा, इसमें 30 है तो ये भी नहीं होगा, हाँ इसमें 40 है, ये 4 का मल्टीपल। देखिए बिना क्वेश्चन को बनाए हम लोग ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अगर किसी विद्यार्थी को बनाने का मन करे तो देखिए कितना रुपया है टोटल 1470, बांटना किस अनुपात में है 4 और 3, तो योगफल कितना हो जाएगा 7, तो 7 टुकड़ा इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 का दूना 14, 7 का 7 0, तो मतलब एक टुकड़ा का मान आ गया 210। हाँ क्वेश्चन पूछा मोहन के पास कितना टुकड़ा जाएगा 4 टुकड़ा, एक टुकड़ा का मान 410, तो 4 टुकड़ा मान 21 चौके 84 840 आ जाएगा, जो कि हम लोग पहले से टिक कर चुके हैं ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और कल का क्वेश्चन का होमवर्क भी था क्या, उसका आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 10। 2400 के 12% में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। मतलब बोला है 2400 का 12%, मतलब 12/100 में ऐसा क्या जोड़ें कि वह जो है योगफल बराबर हो जाए 5400 का 18% के बराबर हो जाए। ठीक है, बस इसका मान ज्ञात करेंगे, x का यहाँ से मान निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करना बहुत आसान है। देखिए पहला 2 0 से 2 0 गया, यहाँ भी 2 0 से 2 0 गया। ठीक है, यहाँ से हमें x बराबर निकालना है तो क्या हो जाएगा 54 गुना 18, मत कीजिए गुना, यहाँ पे रहने दीजिए। 54 गुना 18 में हमें जो घटाना है 24 गुना 12 घटाना है ना, यही नहीं घटाना है। अंक पे भी तो सॉल्व कर सकते हैं, इकाई अंक पे कैसे देखिए तो 8 चौके 32 2 आएगा इकाई अंक पे, माइनस यहाँ पे कितना आएगा 4 दूना 8 8 आएगा, 2 में से 8 नहीं घटेगा, बिल्कुल घट जाएगा, 2 मतलब 12, 12 में से 8 गया कितना हो जाएगा 4। तो वही आंसर होगा जिसके इकाई अंक पे 4 होगा, वही मेरा आंसर होगा जिसके इकाई अंक पे 4 होगा। इसमें इकाई अंक पे 2 है तो गलत, तो इसमें भी गलत, इसमें भी गलत। 684 एक ही ऑप्शन है, तो एक ही ऑप्शन जो है वही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप लोग इसको गुना भी कर सकते हैं, मतलब गुना करके फिर घटाइएगा तो आंसर तो 684 आएगा, क्योंकि हम लोग इकाई अंक पे पता कर लिए हैं कि आप लोग को बच्चा भी बोलेगा ये 12 कैसे आ गया। देखो मेरे भाई, हम क्या बोले इकाई अंक पे घटाएंगे तो 12 2 में से 8 घटाएंगे, तो 2 में से जैसे ही 8 घटाएंगे तो आप लोग बचपन में पढ़े, फिर पहचान लेते हैं, पहचान लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। तो 4 इकाई अंक पे एक ही ऑप्शन में है ना, ऑप्शन डी में, तो इसीलिए ऑप्शन डी जो हमारा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। 10 क्वेश्चन का सीरीज था जो कि हम डेली सुबह और शाम करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जुड़ जाएं, इससे बेहतरीन क्लास आप लोगों को रेलवे के लिए नहीं मिलेगा, जिसमें कि सभी एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर करवाया जाता है। ठीक है, वो चाहे रेलवे का जो भी एग्जाम हो, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इससे बाहर पेपर नहीं फंसेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी प्रकार का अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करें और आप लोग भी देखें, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। चलिए थैंक यू।